गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र पढ़ रहे थे। उसी में आगे देखेंगे लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की सीमित वर्णनात्मक शैली की चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा कि लोकतंत्र क्या होता है, हमने समझा इस बात को। ठीक है, इस अध्याय में आपने यही देखा ना कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उस न्यूनतम विशेषता या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। अब लोकतंत्र के लिए क्या क्या जरूरी है उसके बारे में हमने जाना कि क्या चीजें जरूरी होंगी तब वो लोकतंत्र बनेगा। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हमें जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चाहते। लोगों की तरफ से बहुमत फैसले लेने का अधिकार होता है। यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी होता है क्योंकि अब देखिए उन्होंने कहा कि कोई अपने आप शासन नहीं चलाता, प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो आगे शासन चलाता है। उन्होंने कहा ये चीज जरूरी होती है। क्यों क्यों जरूरी है देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने आधुनिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बिठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो पाता। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो उसे चुनता है फिर उसे चुनता है। वो कहते हैं कि इतनी ये आधुनिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें इतने सारे लोग होंगे कि सबको हम चाहे एक जगह बिठाकर अपने फैसला कर सकें, वो संभव नहीं हो पाएगा। अगर ये संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता या कौशल नहीं है। उन्होंने कहा चलो मान लो किसी तरीके से हमें समय भी निकाल दिया, ठीक है ठीक है, हमने कह दिया कि चलो सबको इकट्ठा कर दिया हमने, लेकिन वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास वही समय नहीं होगा जिस समय पर वो होगा, और हर व्यक्ति के पास उतनी क्या नहीं है, समझ नहीं है कि वो फैसला ले पाए, योग्यता नहीं है उसके अंदर, कौशल नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा किसी तरीके से हम सबको इकट्ठा कर भी लेते हैं तो लेकिन उन सभी के पास हर एक नागरिक के पास फैसले में भाग लेने का समय नहीं है। ठीक है, कि समय नहीं है कि वो आज उसी टाइम पे पहुंच जाए, कर जाए इच्छा, ठीक है, और अपनी इच्छा से आए या योग्यता रखता हो कि सही फैसला बता जाएगा कि ये हो। इतने सारे लोगों में कैसे करेंगे। इससे हमें लोकतंत्र इससे हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इसमें हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती। इसमें हम लोकतंत्र को सरकार के परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बेहतर अर्थ को समझना होगा। उन्होंने कहा हम इसमें ये तो समझ पाते हैं कि लोकतांत्रिक क्या है और गैर लोकतांत्रिक क्या है, ठीक है ना, और हम ये चीज तो समझ लेंगे, लेकिन सही लोकतंत्र क्या है और सही लोकतंत्र नहीं है इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती। उसके लिए हमें इसके बेहतर अर्थ को समझना होगा। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। ठीक है, उन्होंने कहा घर पे कोई भी बात को लेकर आप लोग लोकतांत्रिक है और आप लोग घर बैठते हैं, घर बैठ कर फैसले लेते हैं, तो आपसे भी उतनी बात पूछी जा रही होती है जितने आपके पिताजी से परामर्श लिया जाता है ना, कोई भी चीज लानी हो करनी हो उसमें। मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षाओं में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी तो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कक्षा में पढ़ाते हैं सिर्फ और प्रश्न ही नहीं पूछने देते, रोक देते हैं वहीं पर। तो वो कहते हैं मुझे ऐसे शिक्षक पसंद नहीं है। अगर मैं शिक्षक, मुझे वो चाहिए जो लोकतांत्रिक हो, जो हमें भी मौका दे प्रश्न पूछने का और समझने का।
एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? ठीक है, उन्होंने कहा एक पार्टी का जो हम नेता बनाते हैं वही सारे फैसले ले रहा होता है, तो उसको क्या लोकतंत्र कहेंगे हम? लोकतंत्र शब्द का इस तरह प्रयोग फैसले लेने और उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेने, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो और उनका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी भी संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका लोग जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अब उन्होंने क्या कहा कि हम तो ये कहेंगे कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए कि जिसमें चाहे किसी में समझ हो चाहे ना हो, लेकिन उससे भी क्या है, उससे भी परामर्श लेने, किसी बात पर बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है, वो भी अपने विचार रख सके। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासकों को जरूर करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है, जो सरकार मौजूद है उसके लिए नहीं करते, कुछ अच्छे आदर्शों के लिए करने लग जाते हैं हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। अब देखो, अब हम कहाँ चले गए, अब हम सरकार को क्या करना चाहिए उस पर ना रहकर हम पहुंच गए कि सभी के लिए क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा उसी देश में हम तो लोकतंत्र मानेंगे जहाँ कोई भी खाली पेट नहीं सोता होगा। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सब नागरिकों को समान भूमिका निभानी चाहिए लोकतंत्र में। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वोट देगा तभी वो निभाएगा। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता की बुनियादी शिक्षा और संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए कि हर नागरिक जानकारी रखे कि उसके देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, क्या हर बात की सूचना उसको होनी चाहिए, शिक्षा उसके पास होनी चाहिए, उसे अपने यहाँ संसाधनों की पता होनी चाहिए, उसकी अपने देश के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, तब वो व्यक्ति अपने पूर्ण रूप से अपने देश से जुड़ पाएगा, तब वो असली लोकतंत्र में भागीदार बन पाएगा। अगर हम इन आदर्शों पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को उतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच में अंतर समझने में मदद मिलती है। तो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा सोचें कि एक हर व्यक्ति ऐसी बात सोच रहा हो अपने देश के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है, और हर व्यक्ति सोचता भी है। वो अपने शासक को जरूर चुनता है लेकिन सब इतनी समझ रख के उससे जुड़े हुए नहीं होते। पर इससे तो हमें ये पता चलता है, इन बातों से, इतनी बातें जो हमने जानी उससे हम सिर्फ ये अंदाजा लगवा पाएंगे कि कौन सा अच्छा लोकतंत्र है, किस में लोकतंत्र है और किस में नहीं है, कहाँ पर अच्छे तरीके का लोकतंत्र चल रहा है, कहाँ पर नहीं चल रहा। इन बातों का ही ज्ञान करा पाएंगे। इस किताब में हमने लोकतंत्र के व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में भी ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना ही याद लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक और लोकतंत्र कई रूप में ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना
अब उन्होंने कहा कि अभी तो तुमने सिर्फ एक ही बात, कुछ बात पे ही नजर डाली लोकतंत्र के, अभी आगे आगे क्लासों में आप इससे भी ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो हमें सिर्फ एक ही बात इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चल रही है कि लोगों द्वारा, लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उसके द्वारा ही शासन चलाया जाता है। लेकिन जब समुदाय का छोटा हो और तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? अब उन्होंने कहा जहाँ छोटा सा समुदाय है वहाँ लोकतंत्र, तो वो वहाँ पर आपस में बैठ के फैसले लिए जा सकते हैं। तो जैसे हमारी ग्राम सभा हो गई, गांव की जो ग्राम सभा होती है वहां बैठकर लोग आपस में फैसले ले सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, इसे अच्छी तरह रीड करेंगे। थैंक्स।